कब्रिस्तान में डर लग सकता है, शमशान में डर लग सकता है, अंधेरी गलियों में डर लग सकता है, जंगलों में डर लग सकता है। लेकिन क्या होगा अगर आपको आपके घर में ही डर लगने लगे, ये एहसास होने लगे कि आपके घर में आपके और आपके परिवार के अलावा शायद कोई और भी रहता है। ये कहानी किसी पुश्तैनी हवेली या किसी भूतिया बंगले की नहीं है, बल्कि बनारस के एक परिवार के एक छोटे से फ्लैट, एक ऐसा फ्लैट जिसकी दीवारें अपनी जगह तो खड़ी थी, लेकिन इनके घर में रहने वाले लोगों के लिए वो दिन ब दिन छोटी होती जा रही थी। What this family saw and felt in this house was strange, but what was even more strange was कि आज तक उन्हें पता नहीं चला कि उनके घर में क्या हुआ। Was this flat number 101 in Varanasi haunted, or was there something else? Let's hear this true story on another episode of India's Craziest Confessions. ये कहानी मुझे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर से आई है, अदीबा नाम की एक लड़की की। ये ऑफ कोर्स उनका असली नाम नहीं है। ये मेलबर्न में पढ़ रही हैं और बनारस में बीते अपने बचपन के कुछ वक्त को याद करके आज भी सहम जाती हैं। जब ये कहानी पहली बार मैंने सुनी, पढ़ी, तब मुझे भी काफ़ी हैरत हुई। उन्हीं की कहानी कुछ चेंजेस के साथ आपके सामने रख रहा हूँ। अदीबा का परिवार एक बहुत ही आम परिवार था। घर में सिर्फ वो और उनके माँ बाप रहते थे। पिता के पूरे देश में ट्रांसफ़र होते रहते थे और हमेशा से ही अदीबा एक न्यूक्लियर फैमिली में रही। उनके फादर रेगुलरली ट्रैवल करते रहते थे और कई बार उनके साथ कई अजीब व गरीब किस्से हुए थे। वो जब अक्सर अपनी फैमिली को ये बातें सुनाते तो अदीबा बस ये होप किया करती थी कि काश कोई ऐसी सिचुएशन का सामना उन्हें ना करना पड़े। बट इन लाइफ द मोर यू रन अवे फ्रॉम समथिंग द मोर इट चेजेस यू। घर और शहर बदलते बदलते ये लोग बनारस पहुंचे। एक अच्छे पॉश सोसाइटी में फ्लैट में रहने लगे। एंड एट फर्स्ट नथिंग इन दैट ब्यूटीफुल हाउस सीम्ड ऑड। अदीबा ने यह भी लिखा कि घर में अक्सर उन्हें कुछ अजीब लगता था, बट नथिंग दैट वुड एक्चुअली कैच हर अटेंशन। और उनको ऐसा लगता था इट वाज जस्ट हर माइंड बीइंग इनटू एन ओवरड्राइव मोड। कुछ ही दिनों के बाद अदीबा की ग्रैंडमदर का देहांत हो गया और उनके मरने के बाद अदीबा की फैमिली अपने दादाजी को अपने साथ ही रहने के लिए बुला लिया। और जब से इनके दादाजी इनके घर आए, इनके घर का माहौल बदल गया था। जब घर में कोई बुजुर्ग हो तो घर में कैसी रौनक और रूहानियत आ जाती है, ये तो जाहिर है। दादाजी बेहद स्ट्रिक्ट थे, बट ही वॉज ऑल्सो अ काइंड एंड फन मैन। अदीबा और उनका ये घर अब थोड़ा सा और चहकने लगा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, दादाजी की सेहत भी डिटेरियोरेट होने लगी। उम्र के साथ साथ उनकी कमजोरियाँ, बीमारियाँ बढ़ गईं और इनका घर अब उनकी खिदमत में लग गया। लेकिन एक रात कुछ बहुत ही अजीब हुआ। रात के खाने के बाद दादाजी को अपने कमरे में सुलाकर ये पूरा परिवार अपने अपने कमरों में सोने चला गया। इनमें से उस समय किसी कोई अंदाजा नहीं था कि ये रात कोई मामूली रात नहीं थी। बीच रात में दादाजी के कमरे से एक भयानक आवाज। जब ये लोग कमरे की तरफ भागे तो उन्होंने देखा कि दादाजी बाथरूम में गिरे हुए हैं। वॉश बेसिन के पाइप के ऊपर हल्का सा खून लगा हुआ है और जहां दादाजी गिरे हैं उनके सर से बेतहाशा खून बह रहा है। ये लोग उठा के उन्हें रूम में वापस लाए। माथे से खून बेतहाशा बह रहा था और ये करीब रात के 3-3:30 बजे की बात। इन लोगों ने समहाउ उस समय ब्लीडिंग को फर्स्ट एड दे के रोका और ये डिसाइड किया कि दादाजी को सवेरे अस्पताल लेकर जाएंगे, इनमें स्टिचेस या अगर कोई और ज़रूरत है वो लगवाने के लिए। और उस समय अदीबा के पापा ने इनके दादाजी को टोका भी, कि बोला कि पापा अगर आपको बाथरूम जाना है या कोई और भी काम है आप मुझे बुला लीजिएगा, खुद से मत जाइएगा। और इसके बोलने के बाद पूरा परिवार थोड़ा अलर्ट भी हो गया था। लोग अपने अपने कमरों में वापस तो चले गए, लेकिन अदीबा के पापा ने सोचा कि वो पूरी रात जागे रहेंगे ताकि अगर दादाजी को दोबारा ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन जाकर उनकी मदद कर पाए। पूरा परिवार उस खून से, उस शोर से घबरा गया था। दादाजी सो गए थे और पापा जाग रहे थे। न जाने कब, लेकिन पापा की रात में दोबारा आंख लग गई। इस पूरे हादसे के बाद स्ट्रेंजली इनका परिवार दोबारा सो चुका था, लेकिन वो नींद बहुत लंबी नहीं होने वाली थी। थोड़ी देर बाद एक और खौफनाक आवाज आई, किसी के चीखने की। सिर्फ अदीबा की आंख खुली और वो उनके दादा की रूम की तरफ भागी। लाइट खोली तो देखा कि दादाजी बिस्तर पे नहीं है। जब वो बाथरूम की तरफ भागी तो उसने देखा कि दादाजी दोबारा एग्जैक्टली उसी जगह पर गिरे हुए पड़े हैं। उनके माथे की चोट अब और गहरी हो गई थी और उससे दोबारा बहुत ही तेजी से खून निकल रहा था।
ये देख के अदीबा चौंक जाती है एंड शी वांटेड टू स्क्रीम टू अलर्ट हर पेरेंट्स, लेकिन शी सेज दैट समहाउ शी फेल्ट एज इफ कोई चीज़ उन्हें चिल्लाने से, उन्हें मुड़ने से रोक रही थी। पूरी हिम्मत करने के बाद वो मुड़ी, भागते हुए अपने पापा के कमरे में गई, उन्हें जगाया। इनका पूरा परिवार सामने आया और दादाजी को दोबारा उठाकर बिस्तर के ऊपर लिटाया। लेकिन इस बार दादाजी के माथे पे जो घाव लगा था वो घाव आराम से भरने वाला नहीं था। वक्त की परवाह ना करते हुए इनके परिवार ने अपने एक फैमिली फ्रेंड में एक डॉक्टर को कॉल करा और रात के करीब 4 सवा 4 बजे वो दीदी इनके घर पे आई भी। उन्होंने जब दादाजी को देखा तो वो हैरान रह गई। शी टोल्ड द फैमिली दैट यू गाइज आर लकी कि इस एज में भी इतना गहरा कट लगने के बाद इनकी जान पे कोई ख़तरा नहीं आया, वरना इतने गहरे कट के साथ दादाजी के साथ कुछ भी हो सकता था। उन्होंने पट्टी बांधी, थोड़ी फर्स्ट एड करी और घर से निकल गई। उस रात के अजीब हादसे उतने ही नहीं थे। जब इनकी डॉक्टर फ्रेंड घर से जा रही थी तो उन्होंने नोटिस करा कि घर के हॉल में पानी बह रहा है। इन्होंने रियलाइज़ करा कि बाथरूम से पानी ओवरफ्लो हो रहा था और वो इतना बढ़ गया था कि बाथरूम से निकल के इनके लिविंग रूम तक आ चुका था। कोई पानी बहने की आवाज़ नहीं, कोई नल खुला हुआ नहीं, लेकिन स्टिल पानी इतना लीक हो चुका था कि बाथरूम से निकल के अब कमरों में आने लगा था। इन्होंने उस समय पानी को वाइप करने की कोशिश करी, लेकिन वो पानी फिर आ जाता। रात के इन हादसों के बाद उस पानी से निपटने के लिए किसी के अंदर एनर्जी नहीं थी। ये लोग इस रात को एक हादसा समझकर दोबारा सो गए और ये सोचा कि सवेरे प्लम्बर को बुलाकर इस पानी की सिचुएशन को भी सॉल्व कर लेंगे। खैर सवेरा हुआ, नॉर्मल की तरह घर उठा और इन्होंने दादाजी से पूछा कि अब्बा जी आपके माथे पे चोट कैसी लगी, कल रात को आप कहाँ जा रहे थे? और अब्बा जी पलट के बोलते हैं, कौन सी चोट? हमने उन्हें बताया कि अब्बा जी कल रात वाली चोट कह रहे, कल रात वाली चोट। उन्हें स्ट्रेंजली कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। He doesn't remember falling down, getting hurt, the doctor visiting, the water in the house, nothing. It was almost as if कि कल की रात उनकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड स्ट्रेंजली उनके माथे पे जो घाव था, which the doctor said could have been fatal, वो काफ़ी हद तक एक ही रात में भर चुका था। हमने उन्हें बहुत याद दिलाने की कोशिश करी कि कल रात आप बाथरूम में गिर गए थे, बहुत खून निकल रहा था, ईश्वर अंकल की बेटी आई थी रात में आपको फर्स्ट एड करने के लिए, बट ही रिमेंबर्ड नथिंग एंड ही लुक्ड एट अस पजल्ड, एज इफ हम उनके साथ कोई मजाक कर रहे हों। और जब उन्होंने आईने में अपनी चोट देखी, उस चोट को देख के भी वो उतना ही हैरान थे। खैर तभी एक बेल बजी, प्लम्बर आया बाथरूम की लीकेज चेक करने के लिए और थोड़ी देर में वो भी हैरान हो गया। वो पाइपिंग देख के बोलता है कि भाभी जी इस तरह का डैमेज इम्पॉसिबल है, ऐसा लग रहा है जैसे जान के किसी ने ये पाइप को फोड़ा है, बिकॉज ये पाइप टाइल्स के अंदर की तरफ भी फटे हुए हैं। एंड दीज गाइज वर ऑल्सो एज सरप्राइज बिकॉज टाइल्स अपनी जगह पर हैं, अंदर से बाथरूम का पाइप कैसे फट सकता है? द प्लम्बर वॉज एज परप्लेक्स्ड एज दीज गाइज वर। कुछ समझ में नहीं आ रहा था इन लोगों को कि कल रात को इनके घर में हुआ क्या था। हाउ कैन अ मैन हु वाज सो हर्ट दैट ही कुड हैव ऑलमोस्ट डाइड डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग? पाइप को बिना छेड़े पाइप कैसे फट गए थे, पानी कैसे लीक हो रहा था, और 1 घंटे के अंदर दादाजी 2 बार बाथरूम में उसी जगह पर कैसे गिरे हुए मिले और चोट उसी जगह पर 2 बार आई? ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता था। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी फेल्ट दैट दिस हाउस वाज नॉट नॉर्मल। हमारे घर में हमारे अलावा शायद कोई और भी रह रहा था। वो लिखती है कि इन्हें इन दिनों एक अजीब सा डर लगा, लेकिन एज अ रेगुलर फैमिली वो लोग सीधे जादू टोना भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखने वाले थे। दे डिसाइडेड टू इग्नोर इट। लेकिन घर में खौफ अब आम बात थी। दोपहर में मैं स्कूल जाती थी, पापा ऑफिस। उन्हें कितना डर लगता था कितना नहीं, ये बात उन्होंने कभी किसी से नहीं कही, लेकिन एज अ रिजल्ट मैं भी स्कूल के बाद कहीं घूमने फिरने नहीं जाने लगी। मैं स्कूल ख़त्म करके सीधा घर वापस आ जाती थी और पापा भी कोशिश करते थे कि जब जब पॉसिबल हो कि वो काम जल्दी निपटा सकें, वो जल्दी निपटा कर घर अंधेरे से पहले आ जाते थे। कुछ दिन तक सब नॉर्मल था, एब्सोल्युटली एवरीथिंग। लेकिन उसके बाद दोबारा से कुछ अजीब चीज़ें होना शुरू हुई। घर की चीज़ें अपने आप गायब हो जाती थी। अदीबा और उनकी मम्मी कितना भी इन चीज़ों को ढूंढते, ये मिलते ही नहीं थे। और जब ये लोग सोच लेते कि शायद वो चीज़ खो गई है, हम उसे भूल गए हैं, सडनली आउट ऑफ नोवेयर वो अपनी ओरिजिनल जगह पर वापस मिल जाते थे। दे फेल्ट दैट समथिंग वाज नॉट राइट, बट अगेन दे डिसाइडेड टू इग्नोर इट। लेकिन एक दिन कुछ और भी अजीब हुआ।
अदीबा लिखती हैं कि उनके दादाजी पैसों के मामले में बहुत पर्टिकुलर थे। वो अपने पैसे इस्तेमाल करते थे, उन्हें खर्च करना चाहते थे। और एक दिन वो पापा के पास आए और एक पुराना गला हुआ 100 रुपए का नोट उन्हें दिया और बोला कि जब तुम बैंक जाना तो इस नोट को बदलवा देना। इत्तेफाक से जब वो नोट लेके पापा अपने कमरे में आए, उन्होंने अपना वॉलेट चेक करा तो देखा कि पापा के वॉलेट में कई सारे 500 रुपए के नोट थे और एक 100 रुपए का नोट भी था। पापा ने वो नया नोट इनके दादाजी को दे दिया और वो पुराना गला नोट अपने वॉलेट के अंदर रख लिया, ये सोचकर कि वो जब भी बैंक जाएंगे इसको एक्सचेंज कर देंगे। उसी रात करीब 10 साढ़े 10 बजे अदीबा को याद आया कि उन्हें अपने स्कूल में कुछ पैसे जमा करने थे। वो पैसे मांगने के लिए अपने पापा के पास गई और जब पापा ने वॉलेट खोला तो उनके चेहरे का रंग ही उतर गया। वो 100 रुपए का एक नोट जो उन्होंने दादाजी को दिया था वो वापस उनके बटुए में रखा हुआ था और वो जो पुराना नोट दादाजी ने इनको दिया था वो नोट वहां से गायब था। पापा ने फौरन वॉलेट बंद करा, कमरे से दूसरे कमरे गए, चुपचाप दादाजी का वॉलेट उठाया तो देखा कि वो 100 रुपए का पुराना गला हुआ नोट दादाजी के बटुए में ही रखा था। अब तक जो हमें महसूस होता था अब वो सामने सामने जाहिर होने लगा था। अदीबा लिखती हैं दैट एट दैट पॉइंट दे न्यू दैट दीज वर नॉट देयर इमेजिनेशंस। इनके घर में जेन्युइनली कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। इनकी फैमिली ने तब तक कोई भी ड्रामेटिक स्टेप नहीं लिया था। चीजें अजीब सही, लेकिन उस समय परिवार के लिए वो घर बहुत जरूरी था। इनके पापा की जॉब वहां पे थी, दादा की तबीयत बिगड़ रही थी एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड ओवर देयर। फिर एक दिन इनके पापा किसी काम से दिल्ली चले गए और अब महीनों बाद ये लोग घर में उनके पापा के बिना अकेले थे। खैर, रात हुई, मम्मी और दादाजी अपने अपने कमरों में चले गए और अदीबा ने उस रात डिसाइड करा कि वो हॉल में बैठ के ही पढ़ाई करेंगी ताकि रात को उन्हें दोनों कमरों की हल्की सी आहट रहे। पढ़ते पढ़ते उन्हें रियलाइज भी नहीं हुआ कि क्या टाइम हो गया और धीरे धीरे अदीबा को नींद आने लगी। उनके घर में 2 स्लाइडिंग डोर्स थे और उन डोर्स के ऊपर एक घड़ी लगी हुई थी। जब उन्होंने स्लाइडिंग डोर के ऊपर उस घड़ी को देखा तो उन्होंने रियलाइज करा कि उस स्लाइडिंग डोर से और उस घड़ी में भी उनके पीछे उन्हें कोई अक्स, कोई साया दिखाई दिया। शी ट्राइड टू फोकस ऑन व्हाट दैट वाज, लेकिन वो लिखती है कि उनका कोई फीचर, कोई चेहरा नहीं था, बस एक काला सा शेप जैसा था। शी कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड कि वो क्या था। वो डर गई। उन्होंने फौरन अपनी किताबों को बंद करा, चुपचाप अपनी मम्मी के पास गई और बिना किसी को कुछ बोले वहां पर लेट गई। ये बात मम्मी को बताकर वो उन्हें और डराना नहीं चाहती थी। 2 दिन बाद पापा वापस आए और अब अदीबा सोसाइटी में नीचे अपने दोस्तों के साथ मिलने गई। वहां पर वो बताती हैं कि वो एक बेंच में बैठी हुई थी और वो बेंच ऐसा था कि फर्स्ट फ्लोर पे उनके फ्लैट का एक कमरा उस बेंच से साफ दिखता था। एटलीस्ट उस कमरे की बैल्कनी तो एकदम साफ दिखती थी। इत्तेफाक से उन्होंने उस कमरे की बैल्कनी की तरफ देखा और वो बैल्कनी वही थी जो उनके दादाजी के कमरे में लगती थी। जब उन्होंने उस बैल्कनी की तरफ देखा तो वो देखती हैं कि उस बैल्कनी में वही अंधेरा सा साया, एक शेप दोबारा खड़ा हुआ है। She asked her friend कि देखो क्या तुम्हें वहां कुछ दिख रहा है, and the friend said that she could see nothing. But at that point अदीबा was very very sure कि उन्होंने कुछ तो strange देखा था। वो भागते हुए कमरे के अंदर वापस गई। She hugged her mother and started crying. मम्मी ने कोई सवाल नहीं पूछा, मम्मी ने दोबारा उनको हग करा और उनके डर को रिजॉल्व करने में लग गई। But this time they were sure. तो ये बात उन्होंने अपने पापा को बताने का डिसाइड करा। पापा ने ये पूरी बात सुनी और सुनने के बाद उन्होंने इन दोनों को एक और बात बताई जो बात इससे कहीं ज्यादा स्ट्रेंज थी। पापा ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक शोर से रात में उनकी भी आंख खुली तो नेचुरली वो दादाजी के कमरे में उनको चेक करने के लिए गए। पापा कमरे से निकल ही रहे थे कि उन्होंने नोटिस करा कि हॉलवे में दादाजी कुर्ता पहनकर अपने कमरे में एंटर करे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने एक सेकंड सोचा कि दादाजी इतने रात में हॉलवे में क्यों टहल रहे हैं। वो फौरन भागते हुए उस कमरे के अंदर गए दादाजी को चेक करने के लिए, कहीं वो गिर ना जाए। और जैसे ही कमरे में घुसे वो देखते हैं कि दादाजी बिस्तर पे लेटे आराम से सो रहे हैं। हाउ कुड एन ओल्ड मैन, जो कि बहुत धीरे चलता था, इतनी तेजी से कमरे के अंदर गया, चादर ओढ़कर लेटकर सो भी गया। और तब पापा ने कुछ चीज और स्ट्रेंज नोटिस करी। उन्होंने हल्की सी चादर उठाई तो देखा कि जो कुर्ते में उन्होंने दादाजी को बाहर देखा था, दादाजी किसी और कुर्ते में वहां लेटे हुए थे। और वो कुर्ता जो उन्होंने बाहर किसी को चलते हुए देखा था वो बाथरूम के पास वहीं पड़ा हुआ था। जब पापा ने ये देखा, ही वॉज सर्टन दैट कोई और चीज थी जो दादाजी का कपड़ा पहनकर
उस हॉलवे में टहल रही थी। एंड दैट वॉज द टाइम दे रियलाइज्ड दैट दिस हाउस मे नॉट नेसेसरली बी सेफ फॉर देम एंड देयर फैमिली। उन्होंने घर में कई तरीके की प्रेयर्स शुरू करी और धीरे धीरे ये एपरेशंस कम हुए। कुछ सालों बाद दादाजी की डेथ हो गई और इन्होंने एज अ फैमिली डिसाइड किया ये घर अब इन्हें छोड़ना चाहिए। और इत्तेफाक से उसी के कुछ वक्त बाद इनके पापा का ट्रांसफ़र भी हो गया। 101 नंबर वाला वो फ्लैट अब इनके परिवार से पीछे छूट गया था। इनके पापा का ट्रांसफ़र वाराणसी से लखनऊ हो गया था। वो एक घर में अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के आसपास रहने लगे और पूरे 6 साल वो उस घर के अंदर रहे और कुछ भी स्ट्रेंज उनके साथ नहीं हुआ। कई साल हो गए इस बात को और उसके बाद अदीबा मेलबर्न आ गई कि लाइफ आगे बढ़ गई और ये लोग धीरे धीरे उस बात को भुला बैठे। She says that she knows as a rational person it's difficult to explain what really happened in her house. But the truth is that they still don't actually know what happened. उन्होंने लिखा कि उनका परिवार कोशिश करता है कि उस घर के बारे में काश वो सिर्फ दादाजी की अच्छी मेमोरीज याद कर पाए, लेकिन वहाँ की अनसेटलिंग बातें इनके दिमाग से निकल ही नहीं रही हैं। क्या था उनके घर में? Was it their brain? Was it something paranormal? Was it something supernatural? Was it somebody just playing a big mighty prank with them? What was really going on in their house? They would never know, but they would always keep thinking. और एक और बात थी जो इनके दिमाग में खटकती रहती थी कि इनके जाने के बाद 101 नंबर के उस फ्लैट में कोई और परिवार भी आया होगा। क्या ये हादसे उनके साथ भी हुए होंगे? I guess we'd never know. I hope ये कहानी आपको डराए नहीं, बल्कि आप इसे कुछ लॉजिकल और कुछ रैशनल सोच देकर इवैल्यूएट कर पाएँ। और अगर आपके पास ऐसा ही कोई ओपिनियन है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे बताइएगा कि अदीबा और उनकी फैमिली के साथ उन दिनों एक्चुअली क्या हो रहा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने ओपिनियंस बताइए, मेरे बाकी के वीडियोस देखिए और अगर तब आपको लगे आई एम वर्दी ऑफ अ सब्सक्रिप्शन देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।